सम्मानित साथियों, मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और कुछ खास चर्चा है जो आपके बीच मुझे करनी है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस देश के अंदर पूरा बहुजन समाज, चाहे वो जाटव वर्ग हो, चाहे जितनी दलित बिरादरियाँ हो, वो पूरा का पूरा समाज जो महापुरुषों की रास्ता था उस रास्ते से भटक कर अपने अपने रास्ते पर कार्य करने के लिए चल पड़ा है। सभी जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टी और संगठन के शीर्ष नेतृत्व के लोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए महापुरुषों की विचारधारा से भटककर सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में पड़े हुए हैं। साथियों, मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के, इस बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। इस देश के दलित शोषित पीड़ित समाज को हुक्मराज समाज बनाने की बात कही, उसको राजा बनाने की बात कही। लेकिन मेरे साथियों, जो लोग राजा बनने की चाहत रखते हैं, उनके राजा बनने की चाहत और उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा है। सपना साकार क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे एक कारण है और उसका कारण स्वयं है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ की लालच में महापुरुषों के नाम पर अलग अलग संगठन, अलग अलग दल बनाकर इस समाज को कई हिस्सों में, टुकड़ों में बांटकर उसकी ताकत को कमजोर कर दिया है। और महापुरुषों का जन्मदिन आता है, महापुरुषों का जयंती आती है, तो उस दिन ये लोग महापुरुषों की जयंती पर फूल चढ़ाते हैं, खुशियां मनाते हैं, अपनी अपनी संगठन की ताकत दिखाते हैं। क्या इससे आप लोग और हम लोग इस चीज़ को सिद्ध या साबित कर सकते हैं कि हम अलग अलग हिस्सों में बंटकर इस देश के शासक बन सकते हैं? परंतु साथियों, आज ये होड़ पूरे समाज के अंदर लगी हुई है। वास्तव में हम महापुरुषों को मानते हैं, महापुरुषों के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो महापुरुषों की बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अगर इन तीनों बातों को अगर सही मायने में अगर पढ़ लिया होता, उसके अर्थ को सही प्रकार से समझ लिया होता, तो सम्मानित साथियों, आज हमें इतने हिस्सों में बंटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम अलग अलग संगठन में बंटकर अपनी ताकत को बांट तो सकते हैं, इस समाज को गुलाम तो बना सकते हैं, इस समाज को कई टुकड़ों में बांट तो सकते हैं, इस समाज की ताकत को और इसके शासक बनने के सपना को हम चकनाचूर तो कर सकते हैं, लेकिन इस देश के समाज को हुक्मराज समाज नहीं बना सकते। मानवर साहब कांसीराम ने इस देश के अंदर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दिया बहुजन। बहुजन का मतलब होता है कि बहुत सी समाज, जिसमें सभी समाजों का सहयोग, सभी समाजों का, वर्गों का उसमें मिलाप हो, और उन वर्गों का मिलाप होने के कारण इस देश के दलित शोषित पीड़ित समाज की लड़ाई को लड़ें और उसे हुक्मराज समाज बनाए। परंतु साथियों, आज हमारा समाज टीका टिप्पणी करने में, लाल छल लगाने में, कमियां निकालने में जितने भी साथी लगे हुए हैं, वो साथियों हमारे महापुरुषों की विचारधारा से सही प्रकार से जुड़े नहीं हैं।
अगर उनका ये सपना साकार करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, तब जाके हमें सामने की कमी नज़र आना चाहिए। क्योंकि हम दूसरी तरफ अगर एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली भी हमारी तरफ अपनी कमियों को निकालने का सहारा पैदा करती है साथियों। अगर एक उंगली सामने की ओर दिखाते हैं कि उसमें एक कमी है, तो ये 4 उंगली भी ये साबित करती हैं कि तुम्हारे अंदर भी 4 प्रकार की कमियां हैं। इसलिए साथियों, इस देश के अंदर हमें ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी मजहब के प्रति, हमें मानवता का संदेश देकर इस देश के अंदर समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए, इस देश के अंदर जाति विहीन समाज बनाने के लिए, मानवता की संस्कृति को जन्म देने वाली विचारधारा को लाकर इस देश के अंदर हमें अपने समाज के लिए नहीं बल्कि सब समाजों को ध्यान में रखते कार्य करने की जरूरत है। मेरे साथियों, जितने भी साथी जो अलग अलग दल, अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं, मेरे साथियों, गौर करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग मनन और विचार करो कि वास्तव में हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो रास्ता हमारे लिए सही है, गलत है, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अगर मायने के तौर पर अगर समझ लिया तो मेरे साथियों, जरूर ही आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अगर चिंतन और मनन नहीं किया तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि आप लोग जो पुरखे और दादा जो गुलामी किया करते थे, वो गुलामी तुम्हारे पास आने में समय नहीं लगेगा, नज़दीक आने में समय नहीं लगेगा मेरे साथियों। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरी अपील और विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संदेश दिया है, जो हमें विचारधारा बताई है, मानवर साहब कांसीराम जब संगठन बनाया है, माननीय बहन जी इस देश के अंदर हमारे बहुजन समाज की जो लड़ाई लड़ रही है, उस बहन के ऊपर हमें टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। उस बहन जी के हमें हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर साथियों, बहुजन समाज पार्टी अगर खत्म होती है तो इस देश के अंदर पूरा बहुजन समाज खत्म होता है। हमें लोगों को पीढ़ियाँ लग जाएंगी, बरसें लग जाएंगी। एक संगठन को खड़ा करने में हजारों नहीं लाखों लोगों की कुर्बानी लगती है, तब जाके वो संगठन खड़ा होता है मेरे साथियों। और इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है विशेष तौर से कि आप लोग जागो, सोचो, समझो और हमें फिर वही ताकत, वही ऊर्जा के साथ अपने गांव-गांव जाकर अपने मिशन को, अपने समाज को जगाने की ज़रूरत है। अपने लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हमें इन विरोधी पार्टियों के बीच, विरोधी दलों के बीच काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी साथी इन विरोधी दलों में काम करता है साथियों, तो वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करता है, तुम्हारे स्वार्थ को ध्यान में रखने का कार्य नहीं करता है। मेरे सम्मानित साथियों, आज हमें ज़रूरत है, आज हमें आवश्यकता है कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मानवर साहब कांसीराम ने किस लिए की थी, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने मानवर साहब कांसीराम और महापुरुषों का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हमें फिर से बीड़ा चबाने की ज़रूरत है। हमें वही कैडर कैंप करने की ज़रूरत है। हमें महापुरुषों का आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। सभी जातियों को साथ लेने की ज़रूरत है, सभी धर्मों को साथ लेने की ज़रूरत है। तब जाके हम इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करके इस देश के बहुजन समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी देने का काम कर सकते हैं। साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की अपनी बात रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी, किसी को ठेस या पीड़ा पहुंची होगी, तो मैं उन सम्मानित साथियों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन साथियों, बात अगर आपको कड़वी लग रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई और मिठास छुपी हुई है। अगर आप लोगों ने उस बात को समझने का प्रयास किया, गौर करने की बात सोची कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो रास्ता हमारे लिए सही है, और अगर एक बात पर हमने मनन नहीं किया तो निश्चित तौर पे हमारा सर्वनाश होने वाला है साथियों। हमें इसको कोई बचाने वाला नहीं है मेरे साथियों। अंत में साथियों, मैं अपनी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की जो 14 अप्रैल का महीना चल रहा है, उस जयंती के सभी इस महापर्व की
बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और साथ ही हम अपने महापुरुष को सच्ची शुभकामनाएं और सच्ची जयंती मनाना चाहते हैं, तो साथ ही हम अपने महापुरुष के आदर और सम्मान और सत्कार का भाव रखते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे, तभी हमारे जीवन में सफलता हासिल होगी, हमारा मिशन सक्सेस होगा, हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा, हमारे समाज का उद्धार होगा। इन्हीं आशा उम्मीद बात के साथ मैंने आपके बीच में अपनी बात को छोटे से मायने में रखा है। साथियों, आप लोग जागृत होने का काम करो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।